हेलो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 9वीं से एक नया अध्याय समझाने जा रही हूँ। सवैये। यह रसखान द्वारा रचित है। और इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा रसखान जी के बारे में भी जान लेते हैं। रसखान का जन्म सन 1548 में माना जाता है और उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया था कि गोस्वामी विट्ठल नाथ जी से उन्होंने दीक्षा ली और ब्रजभूमि में जा बसे। सन 1628 के लगभग उनकी मृत्यु हुई। उनकी कई उपलब्ध कृतियां भी हैं, जैसे सुजान, रसखान, प्रेम वाटिका। रसखान रचनावली के नाम में उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रसखान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई, बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग व्यक्त हुआ। उनके काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का भी मनोहर वर्णन मिलता है। अब इस अध्याय का नाम है सवैये। सवैये जो है एक साहित्यिक विद्या है जिसे छंद के नाम से जाना जाता है इसमें सवैयों को। और यह एक वर्णिक छंद है जिसमें 22 से 26 वर्ण होते हैं और यह ब्रज भाषा में बहुत प्रचलित है। अब पहली पंक्तियों में यहाँ पर रसखान ने अपने इष्ट देव श्री कृष्ण की जन्मभूमि और ब्रजभूमि के प्रति प्रेम प्रकट किया है। जैसे मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारा, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित्य नंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदन धारन, जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालंदी कूल कदम की डारन। देखिए इसमें बसों का मतलब है बसना, रहना। कहाँ बस का मतलब है वश में ना होना। मझारन बीच में। और गिरी का मतलब है पहाड़ यानी पर्वत। और पुरंदर इंद्र। और कालंदी जो है यमुना को बोला गया है। कदम जो है वृक्ष है। कूल मीन्स किनारा है। और इसमें चरो नित जो है यानी चरना, और नित यानी रोजाना। पाहन मीन्स पत्थर है, और खग मीन्स पक्षी है, और पशु मीन्स पशु जो लिखा है वो पशु है इसका मतलब। तो क्या कहते हैं, मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। यानी यहाँ पर रसखान जी कहते हैं कि यदि उन्हें अगले जन्म में मनुष्य का जन्म मिलता है तो वह ब्रज में ही बसना चाहते हैं और ब्रज में गोकुल के गांव के ग्वाले के रूप में जन्म लेना चाहते हैं। आगे, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित्य नंद की धेनु मझारन। आगे कहते हैं कि यदि उन्हें पशु का जन्म मिले तो नंद बाबा की गायों के बीच रोजाना चरना चाहते हैं। उनका अपना कोई वश ना हो और वह रोजाना नंद बाबा की गायों के बीच चरना चाहते हैं। पाहुन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारण। और यदि वह पत्थर बने तो वह उस गिरी का पर्वत, गिरी पर्वत का मतलब गिरी मीन्स पर्वत होता है, वह पर्वत बनना चाहते हैं कि जिन्हें श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए धारण किया था। अपनी तर्जनी उंगली पे धारण किया था ना, वही। जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालंदी कूल कदम की डारन। और यदि वह पक्षी बनते हैं तो वह यमुना के किनारे कदम के वृक्ष पर बसेरा डालना चाहते हैं। यानी कि यमुना के किनारे जो कदम का वृक्ष है और जहाँ पर पक्षी बैठते हैं उन्हीं पक्षियों के बीच वे बसेरा करना चाहते हैं। आगे जो पंक्तियां हैं वो देखते हैं। या लुकटी अरि कामरिया पर राज तिहु पुर की तजड़ारो, आठ सिद्धि नौ निध के सुख, नंद की गाई चराई बिसारो। रसखान कबो इन आखन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कौटिक एक कलघोत के धाम, करिल के कुंजन ऊपरवार।
इसमें कामरिया का मतलब कंबल है, लखटी लाठी को बोला गया है, तड़ाग मीन्स तालाब है, कल धौत के धाम यानी सोने चांदी के महल, और करील का मतलब है कांटेदार झाड़ी, और वारों का अर्थ है न्यौछावर करना। तो यहाँ जो है रसखान जी ने कृष्ण से जुड़ी वस्तु के प्रति अपना अनुराग व्यक्त किया है। वे कहते हैं कि यदि उन्हें एक बार श्री कृष्ण की वह लाठी और कंबल मिल जाए जिन्हें श्री कृष्ण जब गायों को चराने जाते थे तो अपने साथ ले जाते थे, यानी कंबल ओढ़कर और लाठी हाथ में लेकर गायों को चराने जाते थे, तो वो ये डालकर लेकर जाते थे। तो वो कहते कि यदि एक बार उन्हें ये लाठी और कंबल मिल जाए तो उसके लिए वह क्या करेंगे, तीनों जो है राज्य हैं, ठीक है, उनका भी त्याग कर देंगे। ठीक है। 8 सिद्धि 9 निधि के सुख नंद की चराई बिसारो। 8 सिद्धि 9 निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारो। तो वो यहाँ कहते हैं कि 8 सिद्धि 9 निधि, 8 सिद्धि 9 निधि जो कुबेर के पास है। 8 सिद्धि में जैसे अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, ईश्वित्व, वशित्व, ये जो 8 अलौकिक शक्तियाँ हैं, ठीक है, ये 8 सिद्धियाँ हैं। और 9 निधि में जो ये कुबेर के पास 9 निधियाँ होती है ना, जैसे मुकुंद, कुंद, नील, खर्व, इस तरह से आदि। ठीक है। तो वो कहते हैं कि यदि एक बार उन्हें नंद बाबा की गाय चराने का सुख मिल जाए तो उसके लिए वे 8 सिद्धियाँ और 9 निधियों को भी भुला देंगे। रसखान कबो इन आँखों सो ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो। आगे रसखान जी कहते हैं कि यदि एक बार उन्हें अपनी इन आँखों से पूरे ब्रजमंडल को निहारने का अवसर मिल जाए, जैसे वन है, बाग है, तड़ाग मीन्स तालाब है, यदि एक बार उन्हें अपनी इन आँखों से ब्रज के पूरे ब्रजमंडल को निहारने का अवसर मिल जाए तो उसके लिए वे क्या करना चाहते हैं, कोटिक एकल धोत के धाम करिल के कुंजन ऊपर वारो। इसके लिए वे कांटोदार झाड़ियों से ढकी ब्रजभूमि के सुख को भी अपना लेंगे और करोड़ों स्वर्ण महलों को भी न्यौछावर कर देंगे। ठीक है, यानी कि जो ब्रज की कांटेदार झाड़ियां हैं वहां भी रहने को तैयार हैं और अपने सोने के महलों को न्यौछावर कर देंगे। किसके लिए, यदि उन्हें एक बार ब्रजमंडल निहारने का अवसर मिल जाए। अब आगे पंक्तियां हैं। मोर पखा सिर ऊपर रखियो गुंज की माल गरे पहिरोगी, ओड़ी पितंबर ले लुकटी बन गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी, भातो वो ही मेरो रस खानी सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान अधरूंगी। तो यहाँ पर जो है वारों का अर्थ है न्यौछावर करना, भाव तो अच्छा लगना। ठीक है। और यहाँ पर जो है एक गोपी जो है अन्य गोपी से कहती है, मतलब गोपियाँ सभी श्री कृष्ण को बहुत चाहती थी, तो एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि क्या तुम श्री कृष्ण का स्वांग रचोगी। तो गोपी कहती है कि हाँ, मैं श्री कृष्ण के हर एक स्वांग को रचने के लिए तैयार हूँ जो श्री कृष्ण रखते थे। जैसे अपने मोर पखा लिखा ना, मोर पखा सिर ऊपर रखियो, यानी कि अपने सिर पर मोर पंख को रखेंगी, गुंज की माल गरे पहिरोगी, यानी गुंजा की जो माला है वो भी गले में धारण करेंगी, पहनेंगी। वो भी गुंजा होता है लाल और काले रंग का, बहुत ही छोटा पत्थर होता है जो कि उसका वजन 1 रत्ती माना जाता है। ठीक है। तो उस गुंजों की माला को भी वो पहन लेंगी। ओड़ी पीताम्बर ले लुकटी वन, यानी पीताम्बर ओढ़कर और लाठी हाथ में लेकर, गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी, यानी जो श्री कृष्ण पीले वस्त्र पहनते थे ना, पीताम्बर, वो पीताम्बर पीले वस्त्र पहन के और लाठी हाथ में लेके वो ग्वालों के साथ गायों को भी चराएंगी। उनके साथ भी गायों को चराने के लिए भी, मतलब उनके साथ घूमेंगी फिरेंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। तो गोपी कहती है, यहाँ पर रसखान जी कहते हैं कि गोपी कहती हैं कि मैं जो श्री कृष्ण को
एक एक स्वांग भाता, तो मैं वह सारे स्वांग रचने को तैयार हूँ, लेकिन या मुरली मुरलीधर की अदरान धरी अधरा न धरूंगी। यानी लेकिन वह कहती है कि मैं मुंह को अपने अधरों पर धारण नहीं करूंगी। ऐसा वो इसलिए कहती हैं क्योंकि मुरली को वे अपनी सौत मानती हैं, क्योंकि मुरली जो है उन्हें श्री कृष्ण से दूर करती है। आगे पंक्तियां, काननी दे अंगुरी रवि हो जब ही मुरली धुन की मंद बजे हो, मोहनी तान सो रस खानी अटा चढ़ी गोदन गहे तो गहे, टेढ़ी कहो सिगरे ब्रज लोगनी काल ही को कितनो समझे हो, मायरी व मुख की मुस्कानी समहारी न जहे न जहे। तो यहाँ पर है अटा का मतलब होता है ऊंचाई, कोठा यानी छत, जैसे बोले जैसे अटालिका। टेरी यानी पुकारना बुलाना। तो यहाँ पर रसखान जी के अनुसार पहली पंक्तियों में है काननी दे अंगुरी रवि हो जब ही मुरली धुनी मंद बजे हो। यानी रसखान जी के अनुसार एक गोपी क्या कहती है कि जब श्री कृष्ण मंद मंद ध्वनि में बंसी बजाते हैं तो मैं अपने कानों में उंगलियां डाल लेती हूँ, अर्थात कृष्ण की मुरली की मंद ध्वनि उनके कानों में पड़ेगी तो वे अपने कानों को उंगलियों से बंद कर लेंगी। मोहनी तान सो रस खानी अटा चढ़ी गोधन गहे तो गहे, तो है उसकी मोहिनी तान सुनकर, यानी कि श्री कृष्ण के बांसुरी की मोहिनी तान सुनकर वे अट्टालिकाओं पर चढ़ जाएंगी, चाहे फिर उनके गोधन को कोई भी हानि क्यों ना पहुंचे। टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी काल ही को कितनो समझे हूँ, अर्थात यानी समस्त ब्रज के लोग फिर चाहे उन्हें बुला बुलाकर कितना ही क्यों ना समझाएं, उल्हा ना दें, समझाएं या बुलाएं, लेकिन वह किसी की भी नहीं सुनेगी। मायरी व मुख की मुस्कानी समहारी न जहे न जहे न जहे। गोपियाँ कहती हैं यहाँ पर कि बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण की मुस्कान इतनी मोहक है कि गोपियाँ अपनी सब सुध बुध खो देती हैं। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि श्री कृष्ण की मुस्कान गोपी को इस तरह से मोहित हो जाती है श्री कृष्ण की मुस्कान पर कि वे अपनी लोक लाज का भय भी उनके मन में नहीं रहता, यानी कि किसी भी तरह की लोक लाज का डर उनके मन में नहीं रहता है और वे सब कुछ भूलकर श्री कृष्ण की तरफ खिंची चली जाती हैं। ठीक है, आशा करती हूँ आपको यह अध्याय समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।